सभी का अपने चैनल वन स्टेप सक्सेस में स्वागत करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है साथियों वह है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो शुरू करते हैं। देखिए पॉइंट दिया हुआ सब्जेक्ट के और वर्ब एग्रीमेंट, मतलब कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का जो एग्रीमेंट समझौता, मतलब कि सब्जेक्ट कौन होता है, कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कार्य करने वाला होता है। वर्ब जो क्या कार्य हुआ, सब्जेक्ट का जो वर्ब के साथ जो रिलेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अनुसार नंबर सिंगुलर जो नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। किसके अनुसार? तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार हम क्या करते हैं, वर्ब का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। जैसे बोले ही कम्स, तो यहाँ यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे यहाँ पर ही थर्ड पर्सन का क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ नॉमिनेटिव केस में, और इसके लिए तो वर्ब आएगा सिंगुलर वाला। अगला उसी तरह दूसरा सेंटेंस में देख काम, तो देख क्या हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, और इसके लिए वर्ब क्या होगा, प्लूरल वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। यानी सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का डिसाइड होता है। यहाँ क्या था, सब्जेक्ट प्लूरल था तो उसके लिए क्या हुआ, वर्ब प्लूरल हुआ, यानी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब पर प्रभाव पड़ा। आगे देखते हैं, वर्ब का सही रूप में प्रयोग करने के लिए आवश्यक है कि आप सिंगुलर एवं प्लूरल वर्ब को पहचानेंगे। तो देखिए सिंगुलर वर्ब इज आता है तो प्लूरल वर्ब आर आता है, सिंगुलर वर्ब हैज़ आता है तो प्लूरल वर्ब हैव आता है, ये प्रेजेंट वाला है। और सिंगुलर वर्ब बास आएगा तो प्लूरल वर्ब बेयर आएगा पास्ट में। और V1 प्लस एस या ES, जैसे प्लेस गोस हुआ तो प्लूरल में V1 होगा, जैसे प्ले और गो। आगे देखते हैं साथियों, नॉन एवं नॉन के बीच का अंतर देखते हैं। जैसे नॉन में एस या ES लगाएं तो प्लूरल बन जाएगा, नॉन में एस या लगाने से क्या बनता है, प्लूरल बनता है। और वर्ब में एस या ES लगाने से क्या बनता है, सिंगुलर वर्ब बनता है। ये दोनों याद रखिएगा कि नॉन में जब हम एस या ES लगाते हैं तो प्लूरल बनता है, और वर्ब में ये एस या ES लगाते हैं तो सिंगुलर बनता है। अब रूल 1 देखते हैं, अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे देखिए राम एक सब्जेक्ट है, एंड श्याम नॉन सब्जेक्ट हुआ तो एंड से जोड़ा गया तो इसके लिए प्लूरल वर्ब आएगा, तो आर कमिंग, आर प्लूरल वर्ब है। आगे रूल नंबर दूसरा की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 2 बोलता है यदि दो या दो से अधिक नॉन या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वो वे एक ही व्यक्ति वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करे, वे क्या करे, एक ही व्यक्ति वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे बोले माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैव कम, तो यहाँ देखिए मेरा फ्रेंड भी है, फिलोसफर भी है एंड गाइड भी है, तो हैव नहीं होकर क्या होगा, हैस हो जाएगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति है, माय फ्रेंड जो मेरा दोस्त है वही फिलोसफर है और वही गाइड है, तो हैस कम हो जाएगा। अला स्लो एंड स्टडी बिन द रेस नहीं, स्लो एंड स्टडी एक क्या है, एक फ्रेज की तरह यूज हुआ और यह सिंगुलर के काम करता है तो इसलिए बिन ना होगा, बीन्स होगा। अला फिश एंड चीप इज माय फेवरेट डिश, तो इसके लिए इज आया हेल्पिंग वर्ब, तो ये ठीक है। आगे देखते हैं साथियों, यदि दो अनकाउंटेबल नॉन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तथा इसके अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो तो इसके साथ प्लूरल करते हैं। यानी दो अनकाउंटेबल नॉन एंड से जुड़कर सेंटेंस वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तथा इसके अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो तो इसके लिए क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब। जैसे पॉवर्टी एंड मिसरी, तो पॉवर्टी एक अनकाउंटेबल नॉन है, एक अलग मुद्दा, एंड मिसरी तो दोनों अलग है, इसके लिए प्लूरल वर्ब आया, कम आया, टुगेदर। आगे देखते हैं रूल 3 में। रूल 3 बोलता है यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विथ, along with, together with, and not, in addition to, but, beside, except, rather than,
कंपाइंड बाई, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट, इससे जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यानी मान ये जो बर्ड इतना देख रहे हैं, इसमें इससे यदि कोई शब्द को जोड़ा जाता है कोई सेंटेंस को, तो जो इस शब्द से जो पहले सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम वर्ब को रखेंगे। जैसे पहला उदाहरण देखिए, राम एज वेल एज हिज पेरेंट, तो हिज पेरेंट क्या हुआ, पोसेसिव एडजेक्टिव प्लूरल में हुआ, लेकिन इसके अनुसार वर्ब नहीं रखकर हम क्या किए, राम एज वेल एज के पहले को देखेंगे, तो राम क्या है, सिंगुलर है, तो इसके लिए वर्ब क्या आएगा, इज आएगा। उसी तरह द कैप्टन अलॉन्ग विथ द सेलर वॉज ड्रॉन, तो द कैप्टन अलॉन्ग विथ के पहले क्या, द कैप्टन है यानी सिंगुलर है, और अलॉन्ग विथ के बाद द सेलर प्लूरल है, तो हम अलॉन्ग विथ के पहले जो कैप्टन है सिंगुलर उसके अनुसार वर्ब को डिसाइड करेंगे। आगे है द माई फादर अनलाइक माई अंकल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, तो माई फादर अनलाइक के पहले क्या फादर है और यह क्या है, सिंगुलर है, तो इसके लिए हम इज का प्रयोग करें। आगे रूल आर्टिकल 4 है साथियों, अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होता है एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु। फर्स्ट यानी आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो, अतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट यानी ए वाइट एंड ब्लैक गोस गॉन वॉज बॉट बाई हर, वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग वर्ब का प्रयोग किया। अगला, चर्चिल वॉज ए ग्रेट ओरेटर एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, तो चर्चिल वॉज ए ग्रेट ओरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, तो क्या यहाँ पर क्या होगा, ग्रेट दोबारा आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले होता है। लेकिन अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ अलग अलग व्यक्तियों अथवा वस्तु के लिए होता है, और इसके लिए प्लूरल का प्रयोग करेंगे। जैसे डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम, क्योंकि डायरेक्टर अलग हुआ, प्रोड्यूसर हुआ, दो अलग अलग सब्जेक्ट या व्यक्ति को बहुत हो रहा है, इसलिए हम प्लूरल उसको मानते हैं और वह हैव में उसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आर्टिकल एक ही सब्जेक्ट दो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए एक ही व्यक्ति के लिए आया हो, पहले के लिए आया, तो वह क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। मतलब एक ही व्यक्ति हो तो उसके लिए आर्टिकल पहले आएगा और वह सब सिंगुलर कहलाएगा। आगे यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर के साथ नॉर पेयर, आइदर के साथ और पेयर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो के पेयर, नॉर के साथ और नन के साथ नॉर के साथ और नन के साथ बट से जोड़ा जाए तो वर्ब क्या होता है, नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। वर्ब कैसा होता है, तो नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो जैसे नाइदर राम नॉर श्याम हैज़ कम, तो वर्ब जो होगा नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो नॉर के पहले श्याम सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार हैज़ का प्रयोग किए। उसी तरह आइदर के साथ कौन सा पेयर बनेगा, और का, तो आइदर राम और हिज फ्रेंड, तो जो नज़दीक वाला जो रहेगा उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हिज फ्रेंड प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किए हैव का। आगे हैज़ राम और श्याम का, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट जो नाइदर और आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो जोड़ा रहा है, तो वर्ब नज़दीक वाले, वर्ब कैसा होगा, नज़दीक वाले यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, राम है, राम क्या है, तो सिंगुलर है, तो इसके लिए हैज़ का प्रयोग किए वर्ब में। अगला रूल नंबर 6 बोलता है नाइदर ऑफ का अर्थ दो में से एक भी नहीं। नाइदर ऑफ का अर्थ क्या होता है, दो में से एक भी नहीं, दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए नन ऑफ का प्रयोग करते हैं। यहाँ जो नाइदर ऑफ है, दो में से एक भी नहीं, दो में से कोई को भी नहीं डिनोट कर रहा। आगे देखते हैं साथियों, आगे देखेंगे इसको बाद में। अभी तो आगे हम देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख रहे हैं, तो हमने रूल नंबर 6 से देखेंगे। नाइदर ऑफ का अर्थ दो में से एक भी नहीं, दो वस्तु है, दो व्यक्ति, उनमें से एक भी नहीं को दिखाता है नाइदर ऑफ, और दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए नन ऑफ दिखाता है, दर्शाता है। आगे देखते हैं कब प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो नाइदर ऑफ हिज फोर्स एंड लुक आफ्टर हिम, तो यहाँ पर क्या बोले कि नाइदर ऑफ का प्रयोग दो में से कोई किसी को भी नहीं दर्शाता, तो दो, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, फोर सन है। और तो यहाँ पर भी अभी यहाँ पर क्या देखें, नन ऑफ का प्रयोग क्या करते हैं, दो से अधिक के लिए करते हैं। यहाँ पर देखिए नन ऑफ का प्रयोग दो से अधिक में एक भी नहीं, दो से अधिक है लेकिन उसमें से एक भी नहीं,
तो यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, नन ऑफ, मतलब नन ऑफ हिज फोर सन, मतलब कि 4 में से एक भी नहीं लुक्ड आफ्टर हिम। अगला है आइदर ऑफ का अर्थ, आइदर ऑफ का अर्थ 2 में से एक, आइदर ऑफ यहाँ क्या था साथियों, तो यहाँ नाइदर ऑफ था, तो यहाँ आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ मतलब कि 2 में से एक भी नहीं, 2 में से, ध्यान रखिएगा ये वाला, 2 में से एक भी नहीं, और नन में से 2 से अधिक में से एक भी नहीं। लेकिन जब बोले आइदर ऑफ, तो आइदर ऑफ का अर्थ है 2 में से एक, यानी 2 से अधिक में से, यदि 2 में से एक बोले तो हम आइदर ऑफ का प्रयोग करेंगे, और 2 से अधिक मतलब कि 2 से अधिक में एक के लिए हो तो वन ऑफ का प्रयोग किए। तो हम यहाँ 4 बात सीखें कि नाइदर ऑफ का प्रयोग कहाँ करेंगे साथियों, तो 2 में से एक भी नहीं को दर्शाने रहेगा तो नाइदर ऑफ का, और 2 से अधिक में से एक भी नहीं दर्शाना होगा तो नन ऑफ का प्रयोग करेंगे। और आइदर ऑफ का प्रयोग कहाँ करेंगे, 2 में से जब एक को दर्शाना है तो, और वन ऑफ का प्रयोग कहाँ करेंगे, 2 से अधिक में से, 2 से अधिक में से एक के लिए। अगला है आइदर ऑफ द 5 मेंबर इज एट फॉल्ट, तो यहाँ 5 मेंबर है तो आइदर ऑफ द 5 मेंबर, तो उसमें से एक को दर्शाना है तो इसके लिए वन ऑफ द 5 मेंबर इज एट फॉल्ट। आगे देखते हैं बोथ, बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 में से एक भी नहीं, 2 में से एक भी नहीं के लिए क्या करते हैं हम लोग, नाइदर ऑफ का प्रयोग करते हैं। 2 में से एक भी नहीं उसके लिए क्या करते हैं, नाइदर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्ज़ाम, तो यहाँ क्या जाए, नाइदर ऑफ देम मतलब कि दोनों में से एक भी नहीं के लिए हो तो नाइदर ऑफ का प्रयोग करते हैं। आगे रूल 7 देखते हैं, कुछ नॉन फॉर्म से प्लूरल होते हैं, कैसे होते हैं, तो फॉर्म से प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे नॉन है जो फॉर्म से प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे बोले बीमारियों का नाम, तो बीमारियों का नाम है मिसल्स, मम्स, रिकेट, सिंगल्स, ये सारे बीमारी है। खेल का नाम में बोले बिलियार्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स, ये क्या खेल है। देश के नाम में बोले द यूनाइटेड स्टेट, द वेस्ट इंडीज, और पुस्तकों के नाम में बोले तो अरेबियन नाइट, 3 मस्कटर्स, ये क्या है, पुस्तकों का नाम है। विषयों का नाम है फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स। इन सारे के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, दिखने में क्या लगता है, प्लूरल लगते हैं लेकिन आखिरकार वे सिंगुलर होते हैं। जैसे मैथमेटिक और एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं हुआ, इसके लिए इस का प्रयोग करेंगे। दिखने में लग रहा है कि इस लगा है नॉन में तो प्लूरल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें। अगला पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, तो पॉलिटिक्स क्या है, यहाँ पर सिंगुलर का काम करेगा, इसीलिए यहाँ पर पॉलिटिक्स इज हो जाएगा। आगे साथियों नोट, यदि स्टैटिक्स से हमारा तात्पर्य, स्टैटिक्स हमारा जो एक टॉपिक अथी भी होता है, कोर्स भी होता है, जैसे कोई ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री, तो स्टैटिक्स से भी कर सकता है। तो स्टैटिक्स से तात्पर्य डाटा हो, हमारा तात्पर्य डाटा है, ठीक है, और मैथमेटिक्स से हमारा तात्पर्य क्या है, कैलकुलेशन हो, और पॉलिटिक्स से हमारा तात्पर्य क्या है, राजनीतिक विचार से हो, तो इसका प्रयोग बहुवचन के रूप में होगा। यदि कहने का तात्पर्य है, यदि स्टैटिक का प्रयोग हमारा तात्पर्य डाटा से हो, आंकड़ा से हो, और मैथमेटिक्स का प्रयोग कैलकुलेशन से हो, और पॉलिटिक्स का प्रयोग राजनीतिक विचारों से हो, तो इनके साथ हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे स्टैटिक्स हैव रिवॉल्व्ड मल्टीपल स्कैम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम, तो यहाँ पर क्या डाटा से स्टैटिक्स हैव रिवॉल्व्ड मल्टीपल स्कैम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम, तो यहाँ डाटा से, इसलिए इसको प्लूरल रखे हैं हैव। आगे रूल 8 में है, एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट है। एक वाक्य है, कोई सेंटेंस है, में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए, उस सब्जेक्ट के अनुसार जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट है। इस अवसर वर्ब के नज़दीक वाले सब्जेक्ट से मैच करते हैं, पर ऐसा करना गलत है, क्योंकि हम ऊपर भी देखे थे वो केस बनता हुए भी ठीक है,
कि हम जो नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम भर का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक वाक्य में भर उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट के अनुसार भर होना जरूरी भी है, ये भी कंडीशन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जैसे तो क्वालिटी ऑफ एप्पल इज गुड, तो देखिए यहाँ पर एप्पल्स है, तो एप्पल्स तो प्लूरल है, तो इसके जैसे पीछे में देखे थे ना कि हम इसके एज वेल एज अलॉन्ग विद, ये उसमें चलता है कि उसके नज़दीक जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ मेन सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करेंगे। तो यहाँ द क्वालिटी क्या है, एक गुण है, गुणवाचक है, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल है, तो इसके हम सिंगुलर मानते हैं और इसके लिए हम वर्ब लाते हैं जो सिंगुलर होता है, तो इसलिए इज होगा ना कि आर होगा। अगला ही एंड नॉट हिज पेरेंट, हिज पेरेंट्स आखिर क्या है, तो प्लूरल है, लेकिन ही एंड हिज पेरेंट इज गिल्टी, तो ही के लिए आया है, मेन सब्जेक्ट है। आगे है द अपील ऑफ द विक्टिम फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केसेस रिलेटेड टू राइट्स टू सम अदर स्टेट्स हैज बीन एक्सेप्टेड, तो द अपील ऑफ द विक्टिम्स, ऑफ के पहले क्या है, अपील है, तो इसके अनुसार क्या लाए, हम एस हैज़ को प्रयोग किए, क्या किए, हैज़ का प्रयोग किए। आगे रूल 9 देखते हैं, कलेक्टिव नॉन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ये याद रखिएगा। द हर्ड ऑफ काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, हर्ड के लिए इज आया, कलेक्टिव नॉन है हर्ड। आगे देखते हैं द कमिटी हैज अनएनिमसली टेकन इट्स डिसीजन, तो कमिटी यहाँ क्या है, कलेक्टिव नॉन है और यह सिंगुलर का कार्य करता है, तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और इट्स से सिंगुलर प्रोनाउन हुआ, इट्स क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन, नोट में देखिए। लेकिन अगर कलेक्टिव नॉन में मतभेद हो या प्रत्येक व्यक्ति की बात की जाए, तो चलिए साथियों आगे देखते हैं कि यहाँ पर हम देखे थे, यहाँ पर देख रहे थे, लेकिन अगर कलेक्टिव नॉन में मतभेद हो तो प्रत्येक व्यक्ति की बात की जाए तो प्लूरल वर्ब एवं प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो जूरी क्या है, कलेक्टिव नॉन है, लेकिन अभी हम ऊपर पढ़े थे कि कलेक्टिव नॉन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ हम आर का प्रयोग किए हैं, इसलिए कि जूरी जब कलेक्टिव नॉन जब एक संगठन इकाई के तौर पर काम करता तब वहाँ पर हम सिंगुलर को प्रयोग करते, लेकिन यहाँ क्या होगा, अलग अलग विभक्त हो गया, मतलब सब में मतभेद आ गया, इसीलिए हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग किए और इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किए। तो जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन होगा। आगे है द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट, ठीक उसी तरह यहाँ ऑडियंस सब अलग अलग हो गया, जब हम ऑडियंस को बात किए तो एक कलेक्टिव की तरह काम किया, लेकिन जब बोले टेकिंग देयर सीट यानी प्रत्येक ऑडियंस का बात हो रहा है, यानी डिवाइड हो गया, तो डिवाइड हो गया अलग अलग कलेक्टिव नॉन जब डिवाइड हो गया तो वह बन गया, उसको प्लूरल फॉर्म बन गया, तो वह प्लूरल वर्ब लेगा। आगे रूल 10 देखते हैं कि प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे 100 बॉयज़ बोलें तो इसके लिए आर होगा, इन माई क्लास, इसके लिए इज़ का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि 100 करने का सेंस में एक से अधिक यानी प्लूरल दिखा रहा है, बहुवचन दिखा रहा है। आगे देखते हैं, नोट करना कि अगर कार्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3 4 जो है कार्डिनल एडजेक्टिव कहलाता है के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, इसके बाद यदि प्लूरल नाउन का प्रयोग हो तथा प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट यानी निश्चित रकम, सर्टेन वेट निश्चित वजन
या सर्टेन पीरियड निश्चित अवधि, या सर्टेन डिस्टेंस निश्चित दूरी, या सर्टेन हाइट निश्चित ऊंचाई का बोध हो तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, न कि प्लूरल वर्ब का। यानी प्लूरल संख्या को सिंगुलर यूनिट के रूप में प्रयोग करें तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब कि कार्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3 4 के बाद यदि प्लूरल नाउन का प्रयोग हो या प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट निश्चित रकम या सर्टेन वेट या सर्टेन पीरियड या सर्टेन डिस्टेंस या सर्टेन हाइट का बोध हो तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ना कि प्लूरल वर्ब का। यानी अगर प्लूरल संख्या को सिंगुलर यूनिट के रूप में प्रयोग करें तो सिंगुलर, जैसे 100 रुपी तो 100 रुपीज़। तो यहाँ पर देखिए 100 कार्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3 100 हो गया, उसके बाद क्या प्लूरल नाउन है, लेकिन हम क्या करेंगे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसको हम क्या करें एक सिंगल यूनिट इकाई की तरह काम किए, तो इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का। अगला 10 माइल तो 10 माइल्स ईज होगा। अभी ऊपर देखिए ना 10 माइल जब दूरी का देखा, जब कार्डिनल एडजेक्टिव रहा उसके बाद क्या हो निश्चित दूरी हो, सर्टेन दूरी हो, 10 माइल्स हुआ तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ना कि प्लूरल वर्ब का। ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि प्लूरल संख्या को एक सिंगल यूनिट मान लेते हैं। आगे देखते हैं। लेकिन कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट का बोध हो या कराना हो तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी जब उसको अलग अलग यूनिट माने, जब सिंगल यूनिट में तो प्रयोग करें तब तो वे सिंगुलर हो जाएगा। जैसे 100 रुपी इज़ इन माई पॉकेट तो 100 रुपी पॉकेट में एक सिंगल यूनिट की तरह काम किया। और 10 माइल इज़ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, लेकिन जब वो वे अलग अलग यूनिट की इकाई की तरफ पर काम करे तो वह प्लूरल होगा। जैसे 100 रुपये देखिए यहाँ पर भी था, आर क्यों लगाए 100 रुपये आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द स्टूडेंट के बीच में, मतलब एक प्लूरल इकाई की तरह काम किया इसलिए आर लगा। आगे देखते हैं। दोनों में अंतर देखिएगा 5000 दोनों 5000 रुपीज़ प्लूरल नाउन, ई से हैंडसम अमाउंट एक सिंगुलर इकाई की तरह काम किया। यहाँ पर देखिए 5000 रुपी दोनों में से मैं हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज, देखिए यहाँ पर अलग अलग इकाई के तौर पर काम किया इसलिए प्लूरल नाउन हुआ, प्लूरल वर्ब हुआ। दोनों का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंस के आधार पर पकड़िएगा। रूल लगा रहा है अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु विच डैट इत्यादि के द्वारा एक सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ा जाए तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो उस रिलेटिव प्रोनाउन का इंसिडेंट हो। कहने का मतलब अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन जैसे रिलेटिव प्रोनाउन हु बीच डैट इत्यादि के द्वारा क्या करेंगे एक सब्जेक्ट को वर्ब से जोड़ेंगे, सब्जेक्ट को क्या करेंगे वर्ब से जोड़ेंगे तो जाए तो वर्ब और उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए, वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो। तो यहाँ देखिए जैसे उदाहरण से समझते हैं, सी इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन डैट, तो डैट तो रिलेटिव प्रोनाउन आया और इसके लिए क्या हुआ हैज़ एवर लिव्ड ऑन द अर्थ, तो रिलेटिव प्रोनाउन जो आया किसके लिए आया वीमेन के लिए आया, तो वीमेन कैसा तो प्लूरल है तो इसीलिए हम इसके अनुसार वर्ब को रखेंगे, इसलिए हैव आया, हैज़ नहीं आएगा। आगे है आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु रिलेटिव प्रोनाउन है तो हु विल थ्रस्ट हुम आई मेट नहीं होगा दे मेट होगा क्योंकि दोस्त के लिए आएगा तो आगे दोस्त के लिए आएगा। आगे देखते हैं हमेशा वाक्यों के अर्थ को समझे, हमेशा वाक्य के अर्थ दूसरे वाक्य का अर्थ है, दूसरे जो वाक्य मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो उन सभी पर भरोसा कर लेते हैं जिनसे वे मिलते हैं। क्या आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल थ्रस्ट एवरी वन हुम आई मेट,
यानी मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं उन लोग जो उन सभी पर भरोसा कर लेते हैं जिनसे वे मिलते हैं। अतः इसलिए आई मीट को नहीं दे मीट में चेंज करेंगे। समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो उन सभी पर भरोसा कर लेते हैं जिनसे वे मिलते हैं। तो यहाँ क्या है, प्लूरल का बोध हो रहा है। हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके पहले क्या है, दोस्त क्या प्लूरल है, इसीलिए हम इसको क्या करें, प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। आगे देखते हैं। आगे हमारा रूल 12 बोलता है ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मेनी, मोर देन वन। अर्थ से सिंगुलर है, ये सारे क्या है, सिंगुलर है। अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन एवं सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे ईच स्टूडेंट हैज़ कम, हैव कम नहीं होगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ कम होगा, हैव नहीं होगा, क्योंकि इन सभी को हम सिंगुलर मानते हैं। वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज वंस एनिमी, वंस का पोसेसिव आएगा। अगला मेनी ए स्टूडेंट, हैव नहीं, मेनी ए को हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं और इसके लिए हैज़ आएगा। नॉट डन हिज वर्क, देयर नहीं होगा, इस यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव हिज होगा। आगे है मोर देन वन मैन वॉज प्रेजेंट देयर। तो ये आगे देखते हैं। मेनी का प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों में देखें, जैसे मेनी ए मैन हैज कम, तो मेनी ए के बाद क्या है, सिंगुलर नाउन हुआ, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए। यहाँ पर देखिए मेनी के बाद यहाँ आर्टिकल लगाए थे। अगला मेनी मेन प्लूरल है, तो इसके लिए क्या करें, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किए हैव का। आगे ग्रेट या ए गुड मेनी, पे मैन, तो मैन प्लूरल हो, इसके लिए हैव का प्रयोग किए। रूल 13 है ईच, एवरीवन, एवरीवन इत्यादि के बाद ऑफ का प्रयोग होता है, तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन अथवा प्रोनाउन प्लूरल होता है, लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ब या प्रोनाउन इत्यादि सिंगुलर होता है। जैसे वन ऑफ के बाद जो नाउन रखेंगे वह प्लूरल रखेंगे या प्रोनाउन, लेकिन उसके बाद आने वाला जो वर्ब है वह सिंगुलर होगा और प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। आगे देखते हैं। रूल 14 बोलते हैं प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इससे प्लूरल माना जाता है तथा इसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के साथ यदि ईच का प्रयोग हो तो इसे हम प्लूरल मानते हैं, इसीलिए बी ईच हैव हो गया, ए ड्यूटी टुवर्ड आवर नेशन। आगे रूल 15 बोलता है इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन जैसे वन, वंस, वनसेल्फ का प्रयोग होता है और इसके साथ ही, हिम, हिमसेल्फ, हिज का प्रयोग नहीं होता। यानी वन शुड कीप हिज प्रोमिस नहीं, वंस प्रोमिस होगा। आगे 16 में काल्पनिक वाक्य जैसे बोले इस, इफ, एस इफ, एस दो, सपोज, आई विश, इन केस अथवा वुड डैट से शुरू हो रहा है, वुड डैट से शुरू होते हैं, तो इन शब्दों के बाद चाहे किसी भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट हो, कोई भी नंबर हो, सिंगुलर प्लूरल हो या पर्सन कोई भी हो का प्रयोग हो तो प्लूरल वर्ब बेयर का ही प्रयोग होता है, न कि वास को। ये बात ध्यान रखिएगा जब सपोज वाला कंडीशन हो। यानी आई विश, आई वेयर ए वर्ड, विश वाला, इफ वाला, तो इफ ही वेयर इज ही वुड हेल्प अदर। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि एस इफ, एस दो, सपोज, एस विश, इन केस अथवा वुड डैट से शुरू होने वाले शब्दों होते हैं। इन शब्दों के बाद चाहे किसी भी नंबर पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग प्लूरल वर्ब की तरह करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे रूल 17 है
ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जैसे गॉड सेव द किंग, तो ऑप्टेटिव सिंगुलर सब्जेक्ट गॉड हुए तो इसके लिए प्लूरल वर्ब सेव का प्रयोग किए। और लॉन्ग लिव द क्वीन, तो लॉन्ग लिव, लिव यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट द क्वीन हुआ, लिव क्या हुआ, प्लूरल वर्ब हुआ। तो याद रखिएगा। रूल 18 देखते हैं। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग कैसे करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है तथा इसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे बोले ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वॉस नहीं होकर वेयर होगा क्योंकि इसको हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के जैसा होता है और इसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन नोट में है द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के अर्थ में होता है और इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है तथा इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे बोले द नंबर ऑफ बॉयज आर 50, तो द नंबर ऑफ बॉयज इज होगा क्योंकि एक निश्चित संख्या के अर्थ में होता है और इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, इसके लिए प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ तथा इसका सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने के कारण इसको हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब मानते हैं। यानी द नंबर ऑफ बॉयज इज 50, पूरा जो बॉयज है, बहुत सारे बॉयज तो प्लूरल है लेकिन हम उसको एक कंसिडर किए एक यूनिट की तरह। आगे रूल 19 देखते हैं। अगर अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होते हैं तब इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, जैसे द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशिएंट, तो अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल के साथ जब प्रयोग होते हैं तो इनके साथ सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर भी इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट, यहाँ जो वर्ब आएगा होगा इज आएगा। अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ याद रखिएगा। आगे रूल 20 देखते हैं। ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल के अर्थ में होता है, इससे सिंगुलर माना जाता है तथा इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑल इज वेल डैट एंड्स वेल, इसलिए इज का प्रयोग किए। लेकिन ऑल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए हो तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ऑल का जब प्रयोग अनकाउंटेबल में हो तो सिंगुलर माना है, जब व्यक्तियों और वस्तुओं का तो प्लूरल मानते हैं। जैसे ऑल आर वेल एट होम। आगे देखते हैं। आगे हमारा रूल 21 है। फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कन्फेक्शनरी, पोट्री, बेकरी, क्रॉकरी। बिहेवियर का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है, इसीलिए हम इसके साथ क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ एन्चेंटेड अस। आई पास्ड आउट द परसेंटेज ऑफ मार्क वाज नॉट गुड, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए। रूल 22 बोलता है कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये दिखने में प्लूरल लगते हैं एवं इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह होता है। ऐसे नाउन ये है सीसर्स हुआ, टंग्स हुआ, चिमटा बोलते हैं, प्लायर्स, पिंसर्स, बेलो, फुकनी बोलते हैं, ट्राउजर्स, पैंट, पैजामा, शॉर्ट्स, गैलोज जो फांसी का फंदा होगा, फैंग्स, और स्पेक्टिकल्स, गूगल्स, बाइनोकुलर्स, सन ग्लासेस, आर्म्स, अमेंड्स, अर्चीव्स, एरियर्स, ऑस्पिशियस, कंग्रेचुलेसन, एम्बर्स राख बोलते हैं, फायरवर्क,
lodging, outside, particular, proceed, regard, riches, remain, savings, symbols, surrounding, tiding, troops, tactics, thanks, vulnerable, wages, belonging, braces। इन सारे क्या होता है, प्लूरल की तरह यूज होता है। जैसे बेयर आर माई पैंट्स, बेयर आर माई टंग्स, द प्रोसीड वेयर डिपोजिट। देखिए सब प्लूरल होगा, आर बेयर, ऑल हिज एसेट बेयर, आर्म्स बेयर, एम्ब्रास बेयर। तो ये सारा प्लूरल की तरह हम इसको मानते हैं। आगे देखते हैं, कुछ नॉन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं और इनका प्रयोग सिंगुलर में ही होता है। जैसे बोले न्यूज़, इनिंग, पॉलिटिक्स। प्लूरल लग रहा है दिखने में, एस लगा हुआ लेकिन सिंगुलर होता है। समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मिसल्स, रिकेट्स, सिंगर्स, बिलियार्ड, एथलेट्स। जैसे नो न्यूज़ ईज लगा न्यूज़ के लिए, पॉलिटिक्स के लिए ईज लगा, इकोनॉमिक्स तो ईज, एथिक्स इज। आगे देखते हैं, आगे है रूल 24 में, कुछ नॉन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल में होता है। जैसे बोले कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोलिट्री, पेसेंट्री, चिल्ड्रेन, जेंट्री, पुलिस, पीपल एक्सेट्रा। इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जा सकता। जैसे कैटल्स नहीं लिख सकते हैं, चिल्ड्रंस लिखना गलत हो जाएगा। तो कैटल्स आर क्योंकि दिखने में सिंगुलर है लेकिन प्लूरल होता है इसलिए आर लगाएं। आवर इन्फेंट्री है मार्च फॉरवर्ड, और पुलिस भी प्लूरल होता है इसलिए हैव लगाएं। पीपल का अर्थ है लोग, जब पीपल्स के साथ एस लग जाए तो इसका मतलब होता है विभिन्न मूलवंश के लोग। आगे रूल 25 है, कुछ नॉन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है और ये अनकाउंटेबल हैं। इनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। जैसे सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क, एविडेंस, बर्ड। जब बर्ड का अर्थ संवाद, संदेश या परिचर्चा हो तब ये बात बताएगा। फ्यूल पेपर मैंने सिंगुलर में किया जाता है। जैसे सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी इंफॉर्मेशन, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता, ये बात याद रखिएगा। मिस्चीफ इस लगाएं इसके लिए। जैसे देखिए इन नाउन का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, सीनरीज को सीनरी नहीं लिख सकते, इन्फॉर्मेशंस भी नहीं लिख सकते हैं, फर्नीचर या हेयर इत्यादि लिखना गलत है। यदि उक्त नाउन का सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में आवश्यकता हो तो इसके साथ कुछ शब्द जोड़ जाते हैं। इसको तो हम कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर केवल सिंगुलर में प्रयोग करते हैं इन लोग को। जैसे देखिए नीचे कुछ दिया गया है, जैसे ही गेव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सिंगुलर बनाने के लिए ऑल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वेयर रिलायबल, तो इसको प्लूरल भी बना सकते हैं। मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर रिलायबल अवेलेबल इन द डॉट शॉप। आई वांट ए फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, ही एट 2 slices ऑफ ब्रेड। जैसे पीपल शो मी सम आइटम्स ऑफ, तो इसको हम क्या कुछ लगा कर बना सकते हैं, ये स्ट्रैंड ऑफ। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे है कुछ नॉन प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे डीर बोले शिप, सीरीज, स्पेसेस, फीस, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल। ये होता है सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है। जैसे आवर टीम इज द बेस्ट, आवर टीम्स आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, देयर आर 2 fish इन द पॉन्ड। उसी तरह देयर आर मेनी फिशेस इन द एक्वेरियम। फिशेस का अर्थ है विभिन्न प्रजातियों का फिश, एस जब लग जाए फिशेस में। आगे जब लास्ट ही है मेरा, देख लेते हैं। नीचे दिए टेबल को ध्यान से देखते हैं। जैसे नो, बर्ड है नो, नॉन या प्रोनाउन प्लस अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। नो जब सिंगुलर काउंटेबल ना हो तब भी सिंगुलर वर्ब। 1/3, 3/4, द रेस्ट ऑफ, ए क्वार्टर, पार्ट ऑफ, 10%, 20%, इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। और वही 1/3, 3/4 इनके साथ पीसीएन रहे तो प्लूरल वर्ब लगेगा। लेकिन जब नो के साथ अनकाउंटेबल रहे या सिंगुलर काउंटेबल रहे दोनों में सिंगुलर वर्ब लगेगा।
अब मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी इसके साथ अनकाउंटेबल तो सिंगुलर बार, और प्लूरल काउंटेबल तो प्लूरल बार। बस अनकाउंटेबल है जहाँ सिंगुलर लग जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। प्लूरल में प्लूरल काउंटेबल नाउन। परसेंटेज ऑफ में अनकाउंटेबल या पीसीएन है, दोनों में सिंगुलर बार लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा। मोर देन 1 में जब सिंगुलर काउंटेबल राउंड रहा है तो सिंगुलर बार लगता है, और मोर देन 2, 3 रहा है तो पीसीएन लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और मोर के साथ है पीसीएन प्लस देन प्लस 1 प्लूरल बार लगता है। जैसे नीचे कुछ उदाहरण देख सकते हैं। नो एयर इज प्रेजेंट ऑन द मार्स, नो एयर इज, इसके लिए इज आया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नो स्टूडेंट्स वाज, तो स्टूडेंट वाज इंटरेस्टेड। 1/3 ऑफ द वर्क हैज, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट हैव प्रयोग किया, स्टूडेंट्स के लिए हैव। 90% ऑफ द वर्क इज, 90%। मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज गेन्ड बाय एक्सपीरियंस। तो इस तरह हम इसको देख लेंगे। तो ये था आज का हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक। हम अगला दिन इसका स्पॉटिंग एरर देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर